Students, welcome to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 11 chapter number 8 General Practical Problems. So last class में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था वो ज़्यादा टफ था नहीं, सो आज हम थोड़ा सा ग्रेड क्वेश्चन करेंगे ताकि हम ट्रांजैक्शन को समझ पाएं और सीख पाएं. सो लेट्स स्टार्ट. तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. बेसिकली स्टार्ट तो हमने कर दिया था बट वीडियो में कोई दिक्कत आ गई तो इसलिए वीडियो को बंद करना पड़ा. सो हम उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं. तो पहली एंट्री हमने पढ़ी थी, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर 30,000 एट 10% डिस्काउंट, वो भी ट्रेड का, एंड 2% कैश डिस्काउंट पेमेंट वॉज इमीडिएट. तो यानी कि बेसिकली हम परचेज कर रहे हैं किससे, हरी से, और 30,000 रुपये परचेज कर रहे हैं बट उससे पहले हम 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी रिसीव कर रहे हैं. तो इसकी ट्रांजैक्शन कैसे की जाएगी, बेसिकली परचेज अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा 27,000 रुपये से, और मैं इसकी निकालूं कि 27,000 रुपये का 2% कितना निकलेगा, तो ये तो क्रेडिट में जाएगा क्योंकि कैश डिस्काउंट जब हम अलाउड करते हैं, देते हैं कैश डिस्काउंट, तो क्या आता है, डेबिट का नेचर होता है उसका, और अब हमें रिसीव्ड हो रहा है तो इनकम है, तो इनकम कहाँ जाती है, हमेशा क्रेडिट के अंदर जाती है. तो 27,000 रुपये का जब मैं 2% निकालूंगा तो कितना निकलेगा, 540 रुपये. तो 540 का अमाउंट यहाँ लिख देंगे हम. किससे कर रहे हैं, हरी से कर रहे हैं, तो कैश तो अभी रिसीव्ड हुआ नहीं है हमें, मतलब कैश तो अभी हमने दिया नहीं है, तो क्या कर देंगे हम, बट डिस्काउंट पेमेंट वॉज इमीडिएट, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे पेमेंट जो है वो इमीडिएटली हमने जो पे कर दी है, तो क्या जाएगा यहाँ पे, टू कैश अकाउंट क्रेडिट जाएगा क्योंकि हम पेमेंट कर चुके हैं, तभी तो हमें कैश डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है. अब पेमेंट कितनी करी हमने, 27,540 की. सो ये आई ट्रांजेक्शन जो है मेरी कंप्लीट हो चुकी है. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मूव करते हैं. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मेरी कब की है, अप्रैल 20 की. उसकी डेट पुट कीजिए. गुड्स सोल्ड टू रमेश, गुड्स सोल्ड टू रमेश फॉर 9,000, ही पेड 5,000 बाय चेक इमीडिएटली. यानी कि गुड्स बेचे गए हैं किसको, रमेश को 9,000 रुपये के, और उसने 5,000 रुपये जो है वो हाथों हाथ हमें पे कर दिए. तो बैंक बढ़ गया बेसिकली मेरा, बैंक अकाउंट क्या कर दिया मैंने, डेबिट कर दिया. पहली चीज जो आया है उसको डेबिट करो. 5,000 रुपये आ गए, 5,000 रुपये आ गए मेरे पास, और अब 9 में से 5 गए तो कितने बचे, 4,000 रुपये. तो 4,000 रुपये के अभी तब फिर भी मेरा क्रेडिटर वो बचा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे इसको, नाम क्या है उसका, रमेश, तो हम उसको कर देंगे रमेश अकाउंट डेबिट फॉर 4. टोटल सेल कितनी करी मैंने, 9,000 रुपये. तो ये ट्रांजेक्शन मेरी कंप्लीट हो गई. गुड्स बेचे गए थे मैंने, और वो बेचे कितने थे, कितने रुपए के थे, 9,000 रुपये के, और उसमें से मुझे 5,000 रुपये रिसीव्ड हो गए थे बाय बैंक थ्रू, तो उसको भी रिकॉर्ड किया, और जितने पैसे बचे थे उसको भी हमने रिकॉर्ड कर लिया. सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मूव करते हैं. पेड टू राजू 1,000 इन कैश एंड 3,000 इन चेक. यानी कि कोई पेमेंट होगी, हम राजू को पे कर रहे हैं, आधी कैश में और आधी चेक से. तो 30 अप्रैल की एंट्री है हमारी ये, इसकी डेट डाल दीजिए, 30 अप्रैल. अब राजू को पे कर रहे हैं, कैश में कर देंगे पहले सबसे चीज. जब हम कोई चीज पे कर रहे हैं, अभी जब हम परचेज करते हैं तो क्या होता है, को जब कोई क्रेडिट में हम परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट. अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं तो वही नेचर इसके साथ अपनाएंगे. तो राजू को क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे, राजू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. इसको पे करने में कैश जा रहा है मेरा, और बैंक का पैसा जा रहा है, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे. कितने रुपए से, कैश 1,000 रुपये, और 3,000 रुपये जो बैंक के, दोनों को मिलाया 4,000 रुपये का अमाउंट बन गया. ये ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गई. अब हम लास्ट ट्रांजेक्शन में मूव करते हैं, अप्रैल 17 की. वो कब का है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर. यानी परचेज किया गया है फर्नीचर कहाँ सर, मॉडर्न फर्नीचर से. बट अगर हम आगे देखें तो आगे क्या लिख रहा है, फॉर कैश, यानी कैश के अंदर परचेज किया है. तो अब हमें किससे परचेज किया उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पैसे दे चुके हैं. तो यहाँ क्या कर देंगे हम, लास्ट एंट्री के अंदर 17 अप्रैल की है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अमाउंट हमने यहाँ लिखा ही नहीं इसमें,
अमाउंट डाल देते हैं इसका 50,000 का, 50,000। और किसमें करी, कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। सो ये ट्रांजेक्शन भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सो पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, इसके अंदर इतनी ट्रांजेक्शन थी। फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने जनरल का क्वेश्चन नंबर 2 देखा था, जो कि लास्ट क्लास से थोड़ा अपग्रेड क्वेश्चन था, क्योंकि इसके अंदर हमने ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये सब चीज़ों की ट्रांजेक्शन ट्रीट करी थी। सो नेक्स्ट क्लास से हम और आगे की ट्रांजेक्शन देखेंगे, और कोई नई क्वेश्चन में बनाकर उस पर जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा।